एसएससी के पिछले 30 साल में जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम में हो, चाहे वो आपके सेंट्रल एग्ज़ाम में हो, ठीक है। जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के 30 साल में आपके आने वाले ये सब वहीं से हैं, ठीक है। वहीं पूरा कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसका आज आपका 22वां ये वीडियो है, ठीक है। इसके पहले जितने भी वीडियोस हो गए हैं उसको आप डेफिनेटली चेक कीजिए और वहाँ से आप पूरा का पूरा आप रट सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री का। स्टोन एज हो चुका है, ठीक है, और वैदिक पीरियड अभी चल रहा है, ठीक है, और आईवीसी हो चुका है आपका। स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आपको फ़ायदा ये है कि आपको सारे वन लाइनर्स मिल जाते हैं एक जगह पे, ठीक है, जो कि आपको ईज़िली याद हो जाते हैं ठीक से। और इसका फ़ायदा ये भी है आपको कि अगर आप एक वीडियो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको याद करने के लिए खाली आधा घंटा चाहिए और एक वीडियो को आप 5 से 10 बार देख लोगे ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा और आप आंसर सही कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज 119 क्वेश्चन से वैदिक पीरियड का। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मॉनसून, ठीक है। मॉनसून किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन है हिप्पलस। हिप्पलस, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को और आंसर पे ध्यान दो, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं उसको ध्यान ही मत दो, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लो बस, ठीक है। ये है पूरा तरीका टॉपर्स का याद करने के लिए। जितने भी टॉपर्स हैं यही से ही करते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द मॉनसून? तो हिप्पलस। हिप्पलस वॉज a great navigator and merchant who probably lived in the 1st century BCE. He discovered monsoon winds and the routes across the Arabian Sea to India around 45 AD. All right. Next question है, which of the following has been compared to Parshuram in Puranas? पुराणों में परशुराम को कोई कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। वो हैज़ बीन कंपेयर टू, मतलब किससे इनकी तुलना की गई है परशुराम जी की पुराणों में? तो किससे की गई है? महापदा नंदा से, ठीक है। महापदम नंदा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउदर्न मोस्ट महाजनपद वॉज, जो एकदम साउदर्न दक्षिणी महाजनपद का क्या नाम था? तो नाम था अस्माका, ठीक है। अस्माका वॉज द ओनली महाजनपद सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द विंध्य रेंज। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द महाजनपद विच वॉज ए कॉन्फिडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस। तो आपका आंसर वज्जी, हमने पीछे भी देखा हुआ है कि वज्जी आपका एक महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एपिक्स इज ऑल्सो नोन एज सतश्री सतसहरी सतसहरी संहिता, ठीक है। तो महाभारत को आप सतसहरी संहिता के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत एपिक मोमेंट हुआ था, एक एपिक वॉर हुआ था। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग मत्स्य महाजनपद है। महाजनपद और उसकी कैपिटल से हमको मैच करना है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। ऑल राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मत्स्य कौन सा है? विराट है, अस्माका पोताना है, अंग चंपा है, छेदी सुक्तिमती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग जनपद महाजनपदास मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑर्डर में बताना है, वेस्ट से लेके ईस्ट से। ये क्वेश्चन फॉर्मेट किसका है? यूपीपीसीएस का फॉर्मेट है, बट यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि कौन सा वेस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, एकदम वेस्ट में कौन सा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको जितने भी पढ़ लोगे ना, एक बार खाली आपको रीड करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एकदम ईस्ट में कौन सा है, एकदम वेस्ट में कौन सा है। तो यही 2 पूछेगा, एकदम ईस्ट में कौन सा है, एकदम वेस्ट में। एसएससी फॉर्मेट है, और बट वेस्ट से लेके ईस्ट में उसका ऑर्डर बताने के लिए ये यूपीपीसीएस का फॉर्मेट है। ऑल राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा B1342, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में कौन सा है? मत्स्य है, सॉरी अवंती है, फिर मत्स्य है,
फिर आपका कोसाला है, मगध एकदम ईस्ट में है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है बिम्बिसार हैड फाउंडेड पाटलिपुत्र, ये सही है क्या? वज्जी, सेकेंड, वज्जी वॉज द एंशियंट नेम ऑफ द नॉर्थ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताना है कौन सा इसमें दोनों में से कौन सा सही है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दो सही है। बिम्बिसार हैज़ नॉट फाउंडेड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाई उदयन वाइल राजगृह वॉज फाउंडेड बाई बिम्बिसार। बिम्बिसार के द्वारा राजगृह खोजा गया था, पाटलिपुत्र किसने खोजा था? उदयन जी ने खोजा था, ठीक है। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, ऑल राइट। इसमें दो क्वेश्चन भी फिर से बनते हैं एसएससी फॉर्मेट के लिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज अवेलेबल इन अंगुत्तरा निकाय। सेकेंड है अस्माका महाजनपद वॉज सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है आपका? बोथ सही है, दोनों सही है, ठीक है। आपको ये बहुत जल्दी और बहुत तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी आपको इसी मतलब अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है कि मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल, कहाँ है वो? तो अंगुत्तर निकाया में है, ठीक है। अस्माका हमने पिछले भी पढ़ा हुआ था। अब ये दोनों सही है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो आज के आपके ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये आप 5 से 10 मिनट में आप याद कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 बार, एक बार आंख बंद के 2 से 3 बार सुन लोगे, देख लोगे, बढ़िया से समझ लोगे। पहली बार आप क्या करो कि क्वेश्चन और आंसर देखो और उसका पूरा देख देख के मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार रीड करो अच्छे से समझ के। उसके बाद आँख बंद करके ट्राई करो कि मुझे कौन कौन सा याद हो गया है, ठीक है। अपने से जवाब देना शुरू करो और उसका मतलब समझ के, ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चंस हो गए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सारे पीडीएफ मैं वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। वहाँ पे आप सारे वीडियोस सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।